हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार यादव, अपने यूट्यूब चैनल मनीष यादव स्टडी में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे 10th क्लास का राजीव प्रकाशन का मैथमेटिक्स, जिसकी एक्सरसाइज है 5.1। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में देखिए, ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप दिया हुआ है। क्या दिया है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 आदि। ठीक है, ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। ठीक है, जिसमें ए जो दिया है, ये प्रथम पद है ए, प्रथम पद ए, और डी जो दिया है वो है आपका सार्वंतर। ठीक है, A1 प्रथम पद को हम A1 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हम सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं। तो सार्वंतर ज्ञात करते हैं, देखो सार्वंतर ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है D बराबर A2 माइनस के A1। दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाता है, और तीसरे पद में से दूसरा पद, चौथे पद में से तीसरा पद, डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो हम सार्वंतर इस फॉर्मूले के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाएगा, तीसरे में से दूसरा घटाया जाएगा, चौथे में से तीसरा घटाया जाएगा। ठीक है, और ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। ठीक है, जिसमें प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी। ठीक है, चलिए अब हम सवाल के माध्यम से आपको समझाते हैं। अब देखिएगा, इस प्रश्नावली का हम पहला प्रश्न लेके चल रहे हैं। तो देखिए, पहले प्रश्न में क्या कहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी लिखिए। जबकि हमारे पास पहले के 4 प्रश्न दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये चारों प्रश्नों में हमें क्या ज्ञात करना है? प्रथम पद ज्ञात करना है और सार्वंतर निकालना है। ठीक है, तो हम चलिए पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल में रखा है 3, -2, -7, -12 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, हमें क्या निकालना है? प्रथम पद निकालना है। प्रथम पद ए बराबर, ये पहला पद जो होता है वो प्रथम पद होता है 3। ठीक है, अब निकालना है सार्वंतर। सार्वंतर मतलब डी निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हुआ? A2 माइनस के A1। A2 का मतलब है कि दूसरा पद है, तो दूसरा पद कितना भाई? -2। पहला पद कितना? -3 हो जाएगा, चूंकि माइनस के चिन्ह है। कितना आएगा भाई? -5। तो डी कितना आ गया? 5 आ गया माइनस के, और ए कितना आ गया? 3। ओके, ये पहला प्रश्न हो गया। ठीक, इसी प्रकार आप दूसरा देखिए। दूसरे में क्या दिया है भाई? 11, 11, 11, 11 डॉट 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 दे रखा है। इसमें प्रथम पद कितना हो जाएगा? देखिए, प्रथम पद हो जाएगा आपका ए बराबर 11। ठीक है, अब निकालना है हमें सार्वंतर डी निकालना है। तो देखिए, सार्वंतर डी बराबर, दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाएगा, मतलब A2 माइनस के A1। ठीक, दूसरा पद भी 11 है और पहला पद भी 11। 11 से 11 कट जाए, कितना बचेगा? तो डी बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। ओके, अब देखिए तीसरे सवाल में भाई श्रेणी दे रखी है आपकी 5 सही 1/2, 9 सही 1/2, 13 सही 1/2, 17 सही 1/2 डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसमें भी हमें प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। तो देखिए, ये पहला पद रखा है प्रथम पद ए बराबर 5 सही 1/2। इसको आंसर में बनाइए, 5 दूनी 10 और 11 बट्टे कितना हो जाएगा? 2। अब निकालना सार्वंतर डी। डी बराबर होगा A2 माइनस के A1। ठीक है, तो देखिए A2 कितना है? A2 है आपका 9 सही 1/2 माइनस 5 सही 1/2। अब इसको हम सरल करते हैं। तो देखिए, 9 दूनी 18, 19/2 माइनस 5 दूनी 10, 11/2। भाई दोनों का 8 समान है, तो 19 में से 11 घटे कितना बचेगा? 8/2, 2 चौके 8। तो डी बराबर कितना आ गया? डी बराबर आ गया 4। भाई प्रथम पद 11/2 और सार्वंतर डी बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। ओके, अब देखिए चौथे सवाल में भाई श्रेणी दे रखी है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना है? प्रथम पद निकालना है। तो देखिए, प्रथम पद ए बराबर 0 पॉइंट कितना आ गया? 6। ठीक है, और सार्वंतर डी बराबर
A2 माइनस के A1। तो A2 कितना भाई 1.7 और A1 कितना 0.6, कितना बचेगा, यह बचेगा 1.1, ये D बराबर आ गया। तो देखिए पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। इस पहले प्रश्न में हमें निकालना था प्रथम पद और सारवांतर, वो हमने निकाल दिया है। ओके, अब देखिएगा ये दूसरे का फर्स्ट प्रश्न है और दूसरे में क्या कहा है प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी में है। यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो सारवांतर और इनके 3 पद और लिखेगा। तो अब देखिएगा कि हमें ये चेक करना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। समांतर श्रेणी में हम कैसे मालूम कर पाएंगे कि समांतर श्रेणी में है। तो देखिए समांतर श्रेणी में मालूम करने के लिए हमें ये देखना है कि इनके बीच में जो सारवांतर है समान अंतर होना चाहिए, ठीक है, सबके बीच में। तो देखिए ये रखा है आपका पहला पद जिसको हम लिख लो भाई a बराबर √3, ठीक है। अब चेक करना है कि सारवांतर समान है या नहीं है। तो देखो d बराबर निकालने के लिए भाई फॉर्मूला होता है A2 माइनस के A1। भाई A2 कितना है आपका √12 और A1 कितना भाई √3, ठीक है। 12 को हम सरल करेंगे, देखिए 4 तिया 12 माइनस √3, 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा भाई 2√3 माइनस √3, कितना बच जाएगा भाई √3 बचेगा। ये एक तो सारवांतर में निकाले इस श्रेणी से। दूसरा भी निकालते हैं, देखो d बराबर अब निकालेंगे A3 माइनस के A2। A3 कितना भाई √27 और A2 कितना है √12, ठीक है। अब इसको सरल करिए तो देखो d बराबर 27 को सरल करेंगे भाई 9 तिया 27 माइनस 12 को 4 तिया 12, ठीक है। तो देखिए d बराबर 9 का वर्गमूल 3 √3 हो जाएगा, 4 का कितना 2 √3, घटाएंगे कितना बचेगा 3 √3 में से 2 √3 घटाएंगे 1 बचेगा, ठीक है, 1 √3। अब दोनों का सारवांतर कैसा है, समान है, अतः है सारवांतर समान है तब √3 √12 √27 √48 समानता श्रेणी में। जब समानता श्रेणी में है तो अगले हमें 3 पद और ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो देखिए ये कितने पद दे रखे भाई 1 2 3 4 पद दे रखे हैं, हमें कौन सा ज्ञात करना है, 5वां 6वां और 7वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए हमें 5वां पद ज्ञात करते हैं। 5वां पद यह देखिएगा 5वां पद क्या फॉर्मूला होगा भाई, 5वें पद का फॉर्मूला होगा a+4d, ठीक है। अब देखिए a का मान कितना है, या a का मान है √3 4 और सारवांतर कितना है √3, 4 और कितना है भाई 5। अब 5 को हम अंडर रूट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, देखो तो हो जाएगा 5 का वर्ग इंटू 3 रूट में, ठीक है। तो 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 5 25 और गुणे 3 रूट में 25 75, ये 5वां पद आ गया, कितना आ गया √75। अब निकालेंगे छठा पद, छठा पद होगा a+5d, ठीक है। तो देखिए a का मान कितना भाई √3 +5, d का मान कितना है √3, 5 और 1 कितने आएंगे भाई 6 √3। अब 6 को हम रूट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 का वर्ग इंटू 3 वर्ग करेंगे 6 छंग 36 गुणे 3 कितना होगा भाई 108 हो जाएगा। अब देखिए हमने छठा पद भी निकाल लिया है। अब निकालेंगे 7वां पद। तो देखिए 7वां पद फॉर्मूला होगा a+6d, ठीक है। तो a का मान √3 प्लस 6d का मान भी √3, 6 और कितने आएंगे 7 √3 और 7 को अंडर रूट में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 7 का वर्ग इंटू 3, 7 का वर्ग करेंगे 7 7 49 गुणे 3 कितना आ जाएगा 3 27 3 4 12 2 14 147 आ गया। तो देखिए अगले 3 पद, अगले 3 पद भाई कितने आएंगे 75
और 108 और 147, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा दूसरे का दूसरा तीसरा प्रश्न हम सॉल्व करेंगे, जिसमें देखना है कि सारवांतर समान है या नहीं। ठीक है, तो देखिए दूसरे का दूसरा देखते हैं, जिसमें ए बराबर दिया है 0.3। ठीक है, अब निकालना है हमें सारवांतर। तो देखिए सारवांतर डी बराबर A2 माइनस के A1। A2 कितना भाई, A2 है हमारा 0.33 और A1 है 0.3। अब हम घटाएंगे तो यहाँ एक जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ डी बराबर बच जाएगा आपका 0.03। ठीक है, अब और दूसरा देखते हैं, डी बराबर अब A3 माइनस के A2। ठीक है, A3 कितना भाई 0.033 माइनस 0.33, यहाँ भी एक जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो डी बराबर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 0.003। अब क्या देखिए इसमें सारवांतर समान है, तो सारवांतर समान नहीं है। जब सारवांतर समान नहीं है तब समांतर श्रेणी में नहीं है, श्रेणी में नहीं है। ओके, अब देखिए तीसरा प्रश्न है इसी प्रकार। तो यहां पहला पद दे रखा है ए बराबर दे रखा है 2। अब निकालना है हमें सारवांतर, निकालना डी बराबर तो A2 माइनस के A1। A2 कौन सा भाई 4, A1 कितना है 2, कितना बचेगा 2, तो डी बराबर कितना आ गया भाई 2 आ गया। ठीक है, अब दूसरा सारवांतर निकालना है, डी बराबर होगा A3 माइनस के A2। A3 कितना भाई 8, A2 कितना है 4, कितना बच जाएगा भाई 4, तो डी बराबर कितना आ गया 4। अब क्या देखिए सारवांतर समान है, सारवांतर समान नहीं है। जब सारवांतर समान नहीं है, सारवांतर समान नहीं है तब समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। जब समांतर श्रेणी में नहीं है तो अगले पद भी ज्ञात नहीं कर सकते। ओके, अब देखिए चौथा प्रश्न है, ये श्रेणी दी हुई है, इनमें हमें चेक करना है कि सारवांतर समान है या नहीं है। जब सारवांतर समान है तो वो समांतर श्रेणी में है, जब समांतर श्रेणी में है तो अगले हम 3 पद ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर दिया है 1.2 माइनस की। ठीक है, अब हमें निकालना है सारवांतर। तो देखिए सारवांतर डी बराबर A2 माइनस के A1। अब देखिए A2 कितना दर का भाई -3.2 माइनस, ये माइनस क्या दर का है A1 दर का है माइनस के 1.2। ठीक है, तो देखिए डी बराबर -3.2, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1.2, कितना बचेगा, यहाँ डी बराबर बच जाएगा 2 बचेगा। ठीक है, तो देखिए और दूसरा निकालते हैं। अब A3 माइनस के A2, तो A3 कितना है, A3 है भाई माइनस के 5.2 माइनस माइनस के A1 है 3.2। ठीक है, तो देखिए डी बराबर -5.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3.2, कितना बचेगा डी बराबर, डी बराबर बचेगा -2। अब देखिए दोनों का सारवांतर कैसा है, समान है। लिखिए अतः है सारवांतर समान है तब समांतर श्रेणी में है। जब समांतर श्रेणी में है तो अब हमें अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो देखिए अगले 3 पद, कौन सा पद ज्ञात करना भाई, 1 2 3 4 पद दे रखे हैं, हमें 5वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए हम 5वें पद को क्या लिखेंगे भाई, हम 5वें पद को लिखेंगे 5वां पद, 5वां पद लिखेंगे भाई A प्लस 4D। ठीक है, तो यहाँ ए का मान कितना भाई, ए का मान है -1.2 प्लस 4, डी का मान कितना है -2। ठीक है, तो -1.2 गुणा करें 4 दूनी 8, कितना हो गया, ये हो गया 9.2। 5वां पद कितना आ गया भाई -9.2। ठीक है, अब हमें निकालना है छठा पद।
तो देखिए छठवां पद कौन सा भाई, छठा पद, क्या फॉर्मूला होगा, ए प्लस 5d। ठीक है, तो देखिए ए का मान कितना है भाई, माइनस के 1.2 प्लस 5, डी का मान माइनस के 2, तो माइनस 1.2, 5 दूनी 10, माइनस के 10 कितना हो गया, माइनस 11.2। तो ये छठा पद आ गया। छठा पद कितना आ गया भाई, छठवां पद, -11.2। ठीक है, अब निकालना है सातवां पद। कौन सा पद निकालना भाई, अब निकालना है सातवां पद। ए प्लस 6d, तो ए का मान कितना भाई, माइनस के 1.2 प्लस 6, डी का मान माइनस के 2, 6 दूनी 12, कितना है भाई, ये है 13.2। तो सातवां पद कितना आएगा, सातवां पद है आपका माइनस के 13.2, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो। ठीक है, अब देखिए पांचवा प्रश्न है, और पांचवें प्रश्न में श्रेणी दी है, 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये चेक करना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहले तो हम इसको सरल कर लेते हैं। 1 का वर्ग कितना है भाई, 1, 3 का वर्ग 3 3 9, 5 का वर्ग 55 25, और 7 का वर्ग 37 37 49, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब यहाँ देखिए भाई प्रथम पद ए बराबर कितना भाई, 1। अब हमें निकालना है सारवांतर। ठीक है, तो डी बराबर, देखिए डी बराबर होगा a2 माइनस के a1। a2 कितना भाई 9, a1 कितना 1, कितना बच जाएगा 8, तो डी बराबर कितना आ गया भाई, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए डी बराबर a3 माइनस के a2, तो a3 कितना भाई 25, a2 कितना भाई 9, कितना बचेगा 16, तो डी बराबर कितना आएगा भाई 16। अब देखिए क्या सारवांतर समान है, सारवांतर समान नहीं है, अतः सार्व सार्व अतः सार्वंतर समान नहीं है, तब समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। ओके, अब देखिए दूसरे का छठा प्रश्न है, और ये श्रेणी दी हुई है, श्रेणी में देखना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। ठीक है, तो यहां देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि ए बराबर कितना दिया है, तो ए बराबर दिया है 4। ठीक है, अब हमें निकालना है सारवांतर, तो देखिए डी बराबर a2 माइनस के a1। ठीक है, अब a2 कितना दिया है, a2 दिया है 4 प्लस √2 माइनस, ये कितना दिया भाई a1 4, 4 से 4 कट गए, तो डी बराबर कितना आ गया √2 आ गया आपका सारवांतर। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा सारवांतर निकाल रहे, डी बराबर a3 माइनस के a2, तो a3 कितना अंदर रखा भाई, देखो डी बराबर a3 देखा 4 प्लस 2 माइनस a1 कितना अंदर रखा है 4 प्लस √2। अब यहां ब्रैकेट खोलेंगे भाई, 2 माइनस 4 माइनस के √2, 4 से 4 कट गए, 2 रूट में से एक रूट घटाएंगे तो डी बराबर बचेगा √। अब देखिए सारवंतर क्या है, समान है, सारवंतर समान है, जब समान है तो क्या है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। जब समांतर श्रेणी में है तो अगले 3 पद भी ज्ञात करने हैं। ठीक है, क्या पद दे रखे भाई, 1 2 3 4 पद दे रखे हैं, हमें 5वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए 5वां पद, 5वें पद को हम लिखेंगे भाई a प्लस 4d। ठीक है, तो a का मान कितना भाई 4, d का मान कितना है √2, कितना है ये हमारा अगला पद आ गया। ठीक है, 5वां। अब निकालना है छठा पद। अब देखिए हम निकालते हैं छठा पद, छठा पद a प्लस 5d, a का मान कितना भाई 4 प्लस 5, d का मान कितना √2, ये आपका छठा पद आ गया। अब हमें निकालना है सातवां पद, क्या निकालना है, सातवां पद, तो a प्लस 6d, तो a का मान कितना भाई 4, 6 और √, d का मान कितना √2। ठीक है,
तो ये आपका सातवां पद हो गया। ठीक है, अगले हमने 3 पद याद कर दिए भाई, 5वां, 6ठा और ये 7वां, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके।